का अर्थ क्या था? मिनिमम कितना जगह चाहिए? 1 हेक्टेयर से ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 हेक्टेयर ही, 1 हेक्टेयर से ज्यादा मतलब बड़ा, बड़ी जगह है, बहुत बड़ा है। प्लस इसमें कितना होना चाहिए? 10% से ज्यादा क्या होना चाहिए? कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी का मतलब क्या होता है? छत्र छाया। क्या होता है जी? ये जब दोनों का फॉलो करेंगे तब वो क्या कहलाएगा? वन कहलाएगा, फॉरेस्ट कहलाएगा नियमतः। क्लियर है? और इसी के आधार पे हमने बांटा, क्योंकि 10% डेंसिटी चाहिए तो सघनता, यही तो सघनता है। तो इसी आधार पे हमने क्या बांट लिया? वन को और बांट लिया सघनता के आधार पर। सघनता के आधार पर, तो सघनता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। अब सघनता के आधार पर कैसे करेंगे सर? एक ये बना लेते हैं बढ़िया सा। हमको पता है लिमिट क्या है? 10%। 10% से कम है वो वन कहलाएगा क्या? नहीं, ये है वृक्ष। ये क्या है? वृक्ष। 10% से ज्यादा डेंसिटी है वो सब क्या होंगे? वन। तो इधर जितना भी आएगा सब वन है। लेकिन इसको भी कैसे बांटेंगे? 30-30 के अंतर में। 10 और 30 कितना होगा? 40। और 40 और 30 70। और 70 से कहाँ तक? 100 तक। कि पूरा पूरा ढका है, पूरा पूरा डेंसिटी है, मतलब 100% डेंसिटी है। मतलब कुछ जमीन ही नहीं दिख रहा है तो उसको 100% बोलोगे। बीच बीच में जमीन दिख रहा है मतलब वो 80 के आसपास होगा। ज्यादा छट्टा छट्टा है तो 40-50 में दिखेगा, और बहुत छट्टा छट्टा दिख रहा है लेकिन हाँ 1 हेक्टेयर से बड़े जगह है और बीच बीच में वन है, मतलब वो क्या है? वन के क्षेत्रफल में आएगा ही। क्लियर है? तो इसको आप क्या बोलोगे? आप इसको खुला वन बोलते हैं। ये 10 से 40% डेंसिटी रहेगा उसको क्या बोलते हैं? खुला वन। वन है कि नहीं है? है। यहां से यहां तक सबको आप वन बोलते हो, ये वन के परिभाषा से आया, आया कि नहीं आया? लेकिन वही 10% से कम है डेंसिटी तो उसको क्या बोलोगे आप? वृक्ष बोलोगे। वृक्षावरण, वन नहीं है वो। अब इसी वन को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया कि छत्तीसगढ़ में जितने भी वन है, ये वन को आप देखोगे तो खुला वन मिलेगा। तो वो खुला वन कैसे? कि 10% से 40% डेंसिटी है उसको क्या बोलोगे आप? खुला वन। कि थोड़ा छट्टा छट्टा है, 10 से 40%। उससे थोड़ा से ज्यादा है, 40 से 70% इलाका को घेर के रखा है वो जो हरा हरा डेंसिटी है, मतलब कैनोपी। तो उसको क्या बोलोगे? मध्यम सघन वन। मध्यम क्या है? ये सघन है, मध्यम सघन वन बोलोगे इसको। आया समझ में? और जब ये ज्यादा हो जाता है तो अति सघन वन। अति सघन वन ये ऐसा जगह है जहां आपको जगह नहीं मिलेगा क्योंकि पेड़ पौधे बहुत पास पास में रहेंगे। क्लियर है? इसमें थोड़ा दूर दूर में और इसमें तो बहुत दूर दूर में रहेंगे। 10% का कल मैं बताया था ना, 10% का अर्थ क्या होता है? कि आप ये क्षेत्र है 1 हेक्टेयर, उसको कितने भाग में बांटोगे? 100 भाग में। ये 100 भाग में बांटने के बाद मात्र 10 भाग में, ये 10% है, मात्र इतने में भी जंगल है तब भी हो जाता है। लेकिन ये मैं सिकोड़ के लाया था, ये जंगल जो है सब जगह से फैले रहेगा तो ये भी जंगल कहलाएगा। कि यहाँ अगर पेड़ है ये 1 हेक्टेयर में फैला है, ऐसे अगर इतना भी फैला है ना 1 हेक्टेयर में, वन है वो। आया समझ में? वो वन है क्योंकि 10% वो घेर लिया है। यही तो नियम बोलता है। और इसी के आधार पर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कैसा वन मिलेगा, अब उसको पता रहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा मिलेगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं? सघनता। सघनता के आधार पे घन, भर भर, कुछ कुछ ले, यही तो होता है कुछ कुछ ले। घन मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा अणु पास पास में है वही है उसकी सघनता। घना बाल ऐसे करके पढ़ते हो ना, एकदम कम कम है तो उसको क्या बोलोगे? कम है यार तो बाल है। जैसे ही ज्यादा दिखेगा तो क्या बोलोगे? घना है। घना कैसे बोला? क्योंकि बाल बहुत ज्यादा थे, कण उसमें ज्यादा है तो कुछ कुछ ले भराना चाहिए। अब कुछ कुछ ले वन है तो उसको क्या बोलोगे आप? सघन बोलोगे। ठीक है? तो कुछ कुछ ले का में भर देना है? झोला में। का में भरना है? झोला में। कुछ कुछ ले झोला में भर देना है। काला बराला। अब यहां से थोड़ा से कनेक्ट करना है कि सघन दिखते ही ये तीनों कनेक्ट हो जाना चाहिए। सघन दिखते ही ये 16 जो बोल रहा हूं ना, ये 16 क्या है? खुला वन का है। 16,000 लगभग मैं बता रहा हूं क्योंकि ये डाटा उतना नहीं पूछा जाएगा, आपको बस हजार में भी पता रहेगा, हो जाएगा। क्लियर है? 16,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आपका क्या आता है? खुला वन। अब 16 का डबल है आपका मध्यम, लगभग 16 का क्या है? डबल। तो 16 दूने 32, 32,000 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या आ जाएगा? मध्यम सघन वन। जो मैं बता रहा हूं वो सब आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे जाके, तब जाके याद होगा। क्लियर है? 16 दूने 32,000। अब उसके बाद क्या करना है? यही 16 से निकालना है, झोला से 16।
झोला से क्या निकला है आपका, झोला से निकला है 16। ठीक है, अब इसी 16 से हम लोग निकालेंगे 16 मतलब 1 + 6 कितना है 7500। 1 + 6 में 7000 हो रहा है ना, तो ये 16 तो 1 धन 7 1 धन 6 ये हो जाएगा 7000। तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 7500 वर्ग किलोमीटर। इससे क्या समझे, क्लियर है। 7500 अधिक सघन वन है। टोटल ऑल ओवर में देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, मध्यम सघन वन, जो कि 40% से 70% आपका क्या आएगा, डेंसिटी वाला वन हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। एकदम सघन वन भी नहीं है और एकदम खुला वन भी नहीं है, मीडियम डेंसिटी वाला वन ज्यादा मिलेगा यहाँ। क्लियर है। ये तो ऐसा पूछा जाएगा। ओवल आर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है देखो, 16 3 48, 32 और 16 48, 48 7 55, लगभग 55,820 है आपका रिकॉर्डेड क्षेत्र। अभी अभी मैं और पढ़ाऊंगा, अभी वर्गीकरण अभी बचा है, प्रशासनिक वर्गीकरण। ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है ना, इसका देखेंगे यहाँ आएगा 55,820 के आसपास। तो वही 55,820 जो आपका क्षेत्रफल है, उस 55,000 क्षेत्रफल का 16,000 क्या है, खुला वन है, 32,000 मध्यम वन है। तो ये पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में ज्यादा क्या है, तो ज्यादा आपको दिखना चाहिए तुरंत कि ज्यादा है मध्यम वन। ज्यादा क्या है, मध्यम वन। उसके बाद क्या है, खुला वन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कंपेरिजन। कैसा क्रम बोले, अगर बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम में क्या करते हो जल्दी बताओ। बढ़ेगा तो कैसे होगा, ये ऐसे बढ़ेगा, छोटा से बड़ा। यही पूछा था, आप कंफ्यूजन हो गए हो टेस्ट में। कई लोग तो गलत किए हैं, वो वाला उत्पादन वाला आया था ना एक, मूंगफली वाला, तिलहन वाला, बहुत लोग गलत किए हैं उसको। तो बढ़ता क्रम है तो छोटा क्या है इसमें, बढ़ता क्रम तो छोटा क्या है, सबसे कम है अति सघन, सबसे कम है अति सघन वन। और इससे ज्यादा क्या आएगा आपका, खुला वन, खुला वन। और इससे ज्यादा क्या आएगा, सबसे ज्यादा में आएगा मध्यम वन, मध्यम सघन वन बनेगा। ऐसे बनाना है, क्लियर है। लेकिन इसी को क्या बोल दे वो, घटता क्रम। तो घटता क्रम में क्या करोगे, ऐसे होगा, बड़ा से छोटा की ओर जाएगा, तो बड़ा से छोटा, बड़ा क्या है इसमें, अति, मध्यम है, तो मध्यम सघन वन सबसे ज्यादा है, मध्यम सघन पहले आएगा, ये बड़ा है। इससे छोटा क्या है आपका, खुला वन। इससे छोटा क्या है आपका, अति सघन सबसे कम है। ये आपको करने आना चाहिए यार, देख के आपको निकालने आना चाहिए, इसको नहीं रटना है, उसको बस ध्यान में रखना है। आया समझ में। परसेंटेज पूछ दे तो लगभग कितना परसेंट आएगा ये, क्लियर है, 12%। लगभग कितना आएगा, 12%। तो यहां से आप क्या निकालोगे, परसेंटेज को, ये आ गया 12%। तो छत्तीसगढ़ में जितने वन है उसका 12% वन क्या आता है आपका, खुला वन आता है। क्लियर है। उसके बाद 12 का क्या होगा, 16 का 32 हो रहा है, तो 12 का क्या होगा, 24, डबल होगा ना ये। 24% वन कैसा है आपका, मध्यम सघन। कितना बचा, लगभग 10% बच गया। ये 24 और 12 कितना होता है, 36। एक 40% अभी देखेंगे हम लोग, क्लियर है। तो एक 40% है तो क्या हो जाएगा, देखेंगे, क्या दिखा दिया हूं मैं आपको, याद करो। टोटल वन कितना होता है आपका छत्तीसगढ़ में जी, वन आवरण। इसको छोड़ो वृक्षावरण को, आपको क्या देखना है, वन आवरण। एक 40% है, इस एक 40% का 12% क्या है, खुला वन। इसका 24% क्या है आपका, सघन वन। तो 36 हो चुका है, घटाओगे तो लगभग 5% के आसपास आएगा। 5% आपका क्या है, अति सघन वन। आया कि नहीं आया समझ में, सब कनेक्ट है एक दूसरे से। पहली बार पढ़ोगे ना, और खुद से पढ़ोगे तो पहली बार क्या हो, 10 बार पढ़ोगे तब भी नहीं होता है कनेक्शन। तो आपको कैसे हो गया सर, हम 50 बार पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तो 12%, 24% और 5%, ऐसे करके आपको क्या करना है, इसको याद करना है। क्लियर है। तो जब भी सघन वन के आधार पे है तो सघन वन को कुछ कुछ ले कहाँ भर लेना है, झोला में। घना बोलते हैं ना, कुछ कुछ ले झोला में भर और बड़ा रोटी खा, ऐसे करके बड़ा को भी डाल लेना है झोला में। ये इमेजिनेशन है, और देखोगे तो निकाल भी सकते हो इसको। तो 12, 24 और 5%, और ये यहाँ से ऐसा प्रश्न बनेगा। क्लियर है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है जिला वाइज, सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ मिलेगा और सबसे कम जो है खुला वन कहाँ मिलेगा। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है आपके लिए। सबसे ज्यादा सघन वन
कहाँ मिलेगा? चलो बताओ। नारायणपुर की बीजापुर? बीजापुर है, बीजापुर है। नारायणपुर थोड़ा सा क्या है, विरल है। सघन कहाँ है? क्योंकि बीजापुर में थोड़ा सा ज्यादा ही। अब ऐसे याद रख लो। कैसे याद रखोगे? वहाँ नेशनल पार्क भी है आपका, सघन है, कटाई वटाई बहुत कम होता है। क्लियर है? तो सघन के मामले में कौन आगे है आपका? बीजापुर आगे हो जाता है। क्लियर? बहुत बड़ा क्षेत्र इंद्रावती में आ जाता है। तो सघनता कहाँ देखने को मिल जाता है आपको? बीजापुर में। अब इसको याद रखना, एकदम सरल है। बीजा गिरते जाते जागते जाते, बीजा गिरते जाते जाते जाते, ज्यादा बीजा ज्यादा घना। क्लियर है? तो ऐसे करके याद रखना है, ज्यादा बीजा ज्यादा घना। ज्यादा बीजा तो ज्यादा का हो जाही घना। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 33 जिला में बीजापुर ऐसा है जहां सघन वन मिलेगा। ठीक है? अब विरल वन, विरल मतलब कम सघन। ये भी और कई बार रिपीट होगा। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां कृषि का क्षेत्रफल ज्यादा था? सकल बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बेमेतरा। अब सोचो ना यार, जब वहां ज्यादा खेती कर रहे हो, पूरा क्षेत्रफल तो खेती में चला गया, तो क्या खेत में पेड़ रहेगा या मेड़ में रखेंगे? मेड़ से भी तो काट देते हैं लोग, किसान लोग। सबसे कम आपका छत्तीसगढ़ में अगर वन मिलेगा वो है बेमेतरा में, क्योंकि जेमे बोए रहे तेमे जाग गिरी सो धान जागे रही, यहाँ पेड़ ला काट देगे। क्लियर है? तो सब कनेक्शन है एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ धान का क्षेत्रफल ज्यादा है, फसल का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए वन कम है बेमेतरा में। ये ध्यान में रखना। फसल कम वन ज्यादा, फसल कम, अरे उल्टा हो गया। फसल ज्यादा है तो क्या होगा? वन कम होना है। फसल ज्यादा है, फसल क्षेत्रफल, तो वन क्या होगा? कम। ये हो गया सघनता के आधार पर। किसी को डाउट है तो बता दो। एक के बाद एक मैं समझाया हूं, और यही चीज एक के बाद एक आपको रफ कॉपी में, कोरा कागज में अपने को समझाना है बिना देखे। आया समझ में? तब ये मन में बैठेगा। ठीक है? ये हो गया सघनता के आधार पर। अब कुछ फैक्ट जो आपको पूछा जा सकता है, फिर हम लोग बांटेंगे आपको, जो कि ISFR जो रिपोर्ट है ना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उससे रिलेटेड है। तो हमने पहले तो क्या देखा? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको क्या मिलता है? वनावरण मिलता है, वृक्षावरण मिलता है, वन प्लस वृक्षावरण मिलता है। तीनों देख लिया। अब उसके बाद ये पूछा जा सकता है बांस, बांस से रिलेटेड जानकारी। बांस पेड़ होते हैं कि झाड़ होते हैं? जल्दी बताओ। झाड़ होते हैं। अच्छा, पहले पेड़ की कैटेगरी में आता था बांस। क्लियर है? बाद में इसको क्या कैटेगरी किया गया? झाड़। तो अभी ये ध्यान में रखना, झाड़। झाड़ करने का क्या फायदा होगा? लॉजिक लगाओ तो। पेड़ था तब भी तो ठीक था, लेकिन अब झाड़ है। पेड़ रहता है एक्चुअल में, ये पेड़ जैसा रहता है ना, बड़ा बड़ा। झाड़ तो छोटा छोटा रहता है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है। फिर भी इसको पेड़ से झाड़ करने का मतलब क्या था? हाँ, पेड़ को काट नहीं सकते आप। क्लियर है? लेकिन झाड़ को आप काट सकते हो। तो अब किसके लिए बढ़िया हो गया? जो यहाँ आदिवासी लोग हैं, वो लोग जाके बांस को काट के ला सकते हैं, और बांस लगा रहे हो तो उसको काट सकते हो। ये बढ़िया हो गया झाड़ करने के कारण। क्लियर है? तो पहले पेड़ था मतलब गड़बड़ होना था ना। जैसे ही आपने बांस काटा, मतलब आपके नाम से क्या हो जाएगा? आपने पेड़ काटा, है कि नहीं? अब काटोगे तो आप बोल ही नहीं सकते आपने पेड़ काटा, हमने तो झाड़ काट के लाया है, साफ किया है जंगल को, ऐसा बोलोगे। और झाड़ ऐसा होता है कि कहीं भी जग जाता है, और ये बांस भी वैसा ही है। इसका जड़ है मतलब उससे निकलता रहता है, जैसे झाड़ निकलता है वैसा ही। नॉर्मल पेड़ वैसा निकलेगा नहीं। पेड़ कैसा है कि एक बार एक जड़ से निकल गया, काट दोगे तो खत्म है वो, एक आठनी से फुनकी फुनकी निकल जाए बस, लेकिन नया पेड़ धारण नहीं करेगा। लेकिन बांस ऐसा है कि बांस अगर एक है तो उसके आइट साइड में बहुत सारा निकल जाता है। इसको काटोगे फिर निकलेगा, काटोगे फिर निकलेगा, ऐसा रहता है ना बांस। देखो, करी खाओ कि नहीं खाओ? खाओ ना। ठीक है, चलो। बांस के लिए कितना है तो छत्तीसगढ़ में कितना है आपको पता रहना चाहिए। इसका अब डब्बा जब्बा बना देते हैं, अच्छा दिखता है। तो मैं जब डब्बा बनाता हूँ तो आप लोग भी अपने कॉपी में अच्छा से डब्बा उब्बा बना लिया करो, अच्छा दिखता है। तो बांस का क्या ख्याल है देखते हैं। फिर बांस के बाद देखेंगे हम लोग ये वनाग्नि, सुने हो? क्या होता है वनाग्नि? जंगल में आग, वन अग्नि, वनाग्नि। और क्या बोलते हैं इसी को? दावानल। अनल से बना है, दावा अनल। ठीक है? दावनल, दाव अनल, दावानल। अच्छा, समुद्र में आग को क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि, बड़वानल। याद आ रहा है? बड़वानल खतरनाक है सर, एक कन बा उल्टा पुल्टा हुई तो गड़बड़ हो जाई।
तो ये हो गया बांस। वनाग्नि के मामला में कौन आ गया, मतलब कौन से राज्य ऐसे है जहां ज्यादा आग लगता है वन में, वन अग्नि, इसको रट लेना, पूछा जाता है दावानल क्या है। क्लियर है। इसके बाद क्या है, ये तो बचपन से देख रहे हो आप, स्कूल में भी आता था वो। इसके बाद है आपका कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक। तो पहले इसको करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है बांस की। तो बांस की स्थिति है 1,5,4,6,7 वर्ग किलोमीटर। सर तोला याद हो गया, हमला नहीं आए ये ऐसे। ठीक है, तो 1,54,000 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है, बांस है यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो इसको कैसे याद रखना है थोड़ा से, कि एक बांस, ठीक है, एक बांस 4 हाथ, 4 6 7, तो लास्ट में 7 है, इसको हाथ पकड़ना है। एक बांस 4 हाथ, ऐसे करके चालू करोगे, थोड़ा से आपको शुरू वाला मिल जाएगा कि यहाँ से ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। 4 ऑप्शन आया तो यहाँ से एलिमिनेट कर लोगे कि बांस है तो क्या होता है, एक बांस 4 हाथ, एक बांस 4 हाथ, 4 6 7, तो हाथ से 7, 6 है, 4 से 4, बांस से 1 से 9 तक गिनो आप। 1 से 9 तक में बांस मतलब 5 ही कनेक्ट होगा और दूसरा कोई कनेक्ट नहीं होगा। तो एक बांस 4 हाथ, एक बांस 4 हाथ, तो 1 5 4 6 7, ऐसे करके इसको कनेक्ट करके रखोगे, 4 ऑप्शन दिखेगा, आराम से उड़ा देना। क्लियर है, यह है आपका छत्तीसगढ़ का बांस क्षेत्रफल। क्लियर। अब इसमें पूरा भारत से कंपैरिजन होगा। भारत में कौन से स्थान पर है छत्तीसगढ़, भारत में स्थान। तो सबसे पहले तो ये बताओ, लॉजिक तुक्का मान सकते हो क्या कि कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ ज्यादा है, मध्य प्रदेश। जहां वृक्ष ज्यादा है वहां बांस ज्यादा है। चलो बताओ, जहां वृक्षावरण ज्यादा था वहां बांस ज्यादा है। तो वृक्षावरण में कैसे पढ़े थे, वन एवं वृक्षावरण, सॉरी वन एवं वृक्षावरण में, दोनों में। क्लियर है। एमपी, फिर कहाँ गए थे, अरुणाचल प्रदेश, और फिर कहाँ गए थे, महाराष्ट्र में। क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा आपका एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ऐसा, फिर काली के इसने छो थे। क्लियर। तो ये आपका क्या था, वन और वृक्ष। तो वन और वृक्ष मिला के दोनों को आप जोड़ोगे तो बांस ही तो है वो, कि वन में भी बांस है वृक्ष में भी बांस है, दोनों को जोड़ोगे तब क्या आता है, वन प्लस वृक्षावरण वाला है ये, वन प्लस वृक्ष वाला जो आता है वही बांस का है। लेकिन छत्तीसगढ़ चौथा आना था, छत्तीसगढ़ में नहीं है यार उतना। क्लियर है। छत्तीसगढ़ के मैंने काट डरीस पूरा, तो नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा, बांस है मतलब दो तरीके से याद रख सकते हो। एक तो बांस छट्टा छट्टा जागे है, कैसे जागे है, तो बांस छत्तीसगढ़ में कैसे जागते हैं, बांस जो है छत्तीसगढ़ में छट्टा छट्टा जागते हैं, छट्टा जागते हैं। छट्टा जानते हो ना, छट्टा क्या होता है, दूर दूर में। एक तो छक्का मारो, ज्यादातर हम लोग बचपन में बैट नहीं होता था तो बांस को ही पकड़ के क्रिकेट खेलते थे। क्लियर है। तो बांस से ही क्रिकेट खेल लो, छक्का मार दो। तो दो तरीका है बांस को याद करने का कि छत्तीसगढ़ में बांस कैसे आता है छक्का मारने के लिए, क्योंकि बैट नहीं रहता बच्चों के पास। या तो दो प्रॉब्लम, एक है कि छट्टा छट्टा गड़ाओगे तो क्या आएगा, हम लोग थोड़ा से पीछे हो जाएंगे और छठवां नंबर में आएंगे छत्तीसगढ़। आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया। वनाग्नि, वनाग्नि के मामला में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, तो छत्तीसगढ़ में वनाग्नि का स्थान है तीसरा। कितना स्थान है, तीसरा। वनाग्नि क्या है, पेड़ में, पेड़ मतलब वन में आग। वन में आग ज्यादा कहाँ लगता है, वन में आग ज्यादा कहाँ, उस मामले में हम लोग पूरे भारत में तीसरे नंबर है जहां वह आग ज्यादा लगता है। चलो वनाग्नि के क्या क्या कारण होते हैं बताओ मुझे, कोई बता पाएगा वनाग्नि क्यों है, वन में आग, आग क्यों लगती है, वन में आग कैसे, चलो जल्दी बताओ। सबसे कारण तो प्रकृति, प्राकृतिक कारण है। प्रकृति में क्या हो, गर्मी है, और गर्मी में अगर कुछ चिंगारी आ जाए, छोटा सा भी चिंगारी है तो आग पकड़ लेता है। क्लियर है। और उस चक्कर में पूरा जंगल खाक। क्लियर है। जैसे बांस रगड़ मारेगा, बांस घर्षण वगैरह सब पढ़े हो, कुल मिला के कहीं भी घर्षण हो जाए, कहीं पत्थर रगड़ जाए, कहीं बांस, बांस पास पास में रहते हैं, ऐसे हवा हुआ मतलब रगड़ मारा, जल गया। और बांस के पत्ती इतना पावरफुल जलते हैं पूछो मत, एक चिंगारी और चलना चालू हो जाएगा। क्लियर है। एक तो प्रकृति था और एक मानव, पिकनिक मनाने जाएंगे।
सिगरेट पियेंगे। क्लियर है? तो ये एक है मानव कारण। तो एक प्राकृतिक कारण भी होता है और एक मानव कारण भी होता है, दोनों को आप ध्यान में रखो। क्लियर है? इसलिए जब भी पिकनिक विकनिक होता है तो बैन होता है, कोई क्षेत्र में जंगल वगैरह में जाके आप पिकनिक नहीं कर सकते, क्योंकि जाओगे चूल्हा जरूर बारोगे उसके बिना कैसे होगा। क्लियर है? और लापरवाही तो उससे ज्यादा होता है। तो वनाग्नि के मामले में हम लोग तीसरा है, तो पहला दूसरा को भी ध्यान में रख लो। पहला दूसरा कैसा है सर? वन कहाँ लगीस? वन लगीस ऊपर में, ठीक है, उतर के वन लगीस ऊपर में। अब ये ऊपर मतलब ऊपर उत्तर प्रदेश के ऊपर में है, ऊपर में, और उड़ा के आगे छत्तीसगढ़। कहाँ आगे? राख उड़ा के छत्तीसगढ़ आगे। देखो ये आपका यूके है, यहाँ क्या लगा? वन लगा, ठीक है। और यहाँ उड़ीसा से उड़ा के कहाँ गए? छत्तीसगढ़। ये इमेजिनेशन करो। तो पहला है यूके है जहाँ की आग ज्यादा लगता है, दूसरा क्या है आपका? उड़ीसा है, और तीसरा अपना छत्तीसगढ़। ये सबसे फैमिलियर हो ना? नहीं पता चला यूके में यूनाइटेड किंगडम बोल दोगे, हो जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाओगे, भारत में रहना है। क्लियर है? तो उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूरा 28 राज्यों का शॉर्ट फॉर्म लिखने आना चाहिए आपको। कार्बन स्टॉक क्या होता होगा? नाम से समझ आ रहा है, जल्दी बताओ। कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक मतलब कार्बन कहाँ कहाँ है? जो भी प्राणी है उसके अंदर कार्बन ही रहता है। प्राणी है मतलब कार्बन है, जीव मतलब कार्बन है, इतना रहता है। और पेड़ पौधे भी कहाँ से बने हैं? अरे बिना कार्बनिक पदार्थ के आप कैसे बनोगे? जलाओगे तो कार्बन बचता है कि नहीं बचता है? तो पेड़ पौधे में क्या है आपका? कार्बन है। जलाओगे तो नीचे भी कार्बन कोयला बचेगा, और ऊपर भी हवा में भी जाती है कार्बन। क्लियर है? तो वही कार्बन कहाँ कहाँ स्टोर रहता है आपके पेड़ पौधे? उसके जड़ में। तो अब देखो इसमें कि पेड़ पौधे और जड़ जहां ज्यादा होंगे वहां कार्बन का स्टॉक ज्यादा होगा। अगर उसको पूरा जला दें तो वातावरण से निकल जाएगा पूरा कार्बन। तो कार्बन को स्टॉक करके कौन सा राज्य ज्यादा रखा है? जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। आया समझ में? कार्बन केवल पेड़ पौधे नहीं, जो जड़ है, क्लियर है, जड़ के अंदर, जमीन के अंदर, जहां भी है सबको जोड़ा जाएगा इसमें, जीवाश्म से लेकर हर चीज को। क्लियर है? और हर चीज का जोड़ोगे तो कार्बन स्टॉक में मध्य प्रदेश आगे आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। कौन आगे आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। उल्टा हो जाता है थोड़ा सा बस। अरुणाचल प्रदेश पहला में आ जाता है, दूसरा में कौन आ जाता है आपका? मध्य प्रदेश। बस उल्टा कर देना है और कुछ नहीं। तो अरुणा टूरी कार्बन खाए। आया समझ में? या तो अरुणा टूरी कार्बन छोड़े, जो अच्छा लगे। क्लियर है? कार्बन छोड़े के मामला में कौन आगे है? अरुणा। हाँ, अरुणा का छोड़ते? कार्बन छोड़ते। इससे नहीं भूलोगे। पूरा जेकर अरुणा नाम रही ना तो मतलब कस के गाड़ी दी। एक आध दिन आगे क्लास में गलती से पूरा क्लास ला देखी तान हो गए। क्लियर है? ते सर अरुणा मैं केस करूं मानहानि के से कही। क्लियर है? अरुणा प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तीसरा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हम लोग तीसरे नंबर में। फिर से तो वनाग्नि और किस मामले में? कार्बन स्टॉक के मामले में हम लोग तीसरे नंबर में है। क्लियर है? कितना है हमारे पास स्टोरेज? 505 505 मिलियन टन, इतना हमारे पास स्टॉक है। आया समझ में? तो 505 छीते हो क्या दवाई निदानाशक? इसलिए खेती किसानी मजा आता है। खेती किसानी करोगे तो 505 याद रहता है, नहीं है तो 505 याद रखो। 505, 505 बहुत पावरफुल दवाई है, हर किसान को पता रहता है। क्लियर है? तो 505 से याद रखो, या तो ऐसे ही ध्यान में रखो 505 तो खा कुछ ऐसे करके। क्लियर है? ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, वो तीसरा और तीसरा पूछेगा। तो बढ़िया है। वनाग्नि और कार्बन स्टॉक में हम लोग किस नंबर में है? तीसरा नंबर में है। ये बढ़िया है, ये खराब है। वनाग्नि कार्बन स्टॉक रहना अच्छी बात है, क्योंकि कार्बन स्टॉक एक प्रकार से बताता है कि आपने कार्बन को स्टोर करके रखा है। उसको ना तो जला रहे हो आप, ना तो उसको यूज कर रहे हो, ना उसको काट रहे हो, क्योंकि काटोगे तो ऑटोमेटिक कम होगा कार्बन स्टॉक। क्लियर है? क्योंकि उसको यूज कर लोगे। हम लोग स्टॉक करके रखे हैं, ऐसे करके याद रखना। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणा थोड़ा सा आगे आज ही एमपी से। बाकी हमने जो वनावरण पढ़ा है वही है। देखो पहला में एमपी, एपी और सीजी आता था। फेफड़ा याद आ रहा है? क्लियर है? अब इसको इस इधर ला दिए तो अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा आगे निकल जाता है इस मामले में। तो ये फैक्चुअल डाटा आपको दे दिया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब छत्तीसगढ़ में वन का वर्गीकरण और कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। अच्छा एक चीज और बचा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं।
तो फॉरेस्ट पॉलिसी जो आया था, तो आज का कुछ ट्रिक से आपको याद करवाना है मुझे, उसको याद करा देता हूँ। धीरे धीरे करेंगे क्योंकि बहुत सारा है, तो कल और थोड़ा सा याद कराऊंगा फैक्चुअल डाटा कि पूछा जाएगा आपको वन नीति, वन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम, पूरा लिख देता हूँ, भारतीय वन अधिनियम। क्या लगता है ये कैसा नियम होगा? अधिनियम मतलब क्या होता है? एक्ट। तो भारतीय वन अधिनियम मतलब फॉरेस्ट एक्ट, अगर ऐसा पूछा जाए आपसे, फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। दूसरा क्या आएगा आपका? वन्य जीव अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, शॉर्ट में से लिख देते हैं वन्य जीव। वन्य जीव क्या समझते हो? वन्य जीव, वन के जीव, उसका क्या करना है? संरक्षण करने के लिए आपने क्या बनाया है? अधिनियम बनाया है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद तीसरा है, ये तो वन अधिनियम है कि वन में क्या है कैसे है, ये पूरा उसमें जिक्र किया गया है, किसको वन बोलोगे किसको वन नहीं बोलोगे, वन का अर्थ क्या है, ये ए टू जेड कहाँ बताया गया है? इस फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट के बारे में बताया है। लेकिन इस फॉरेस्ट में हमने संरक्षण में फोकस नहीं किया था उस समय। 1927 की बात है, अभी याद कराऊंगा। उस समय संरक्षण के बारे में आपने सोचा नहीं था। बाद में सोचा कि हम क्या करेंगे, वन का क्या करेंगे। जैसे वन्य जीव का संरक्षण है, वैसे ही किसका संरक्षण जरूरी है? अभी वन का संरक्षण। इसलिए क्या लाया बाद में? वन संरक्षण अधिनियम। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? ये वन अधिनियम है, ये वन संरक्षण अधिनियम है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। ये सब प्रश्न पूछा जाता है भैया। आया नहीं आया यहाँ तक? तो तीनों को एक साथ पहले याद करते हैं। तीनों को कैसे याद रखना है? वन्य जीव क्या मांग रहे हैं? संरक्षण मांग रहे हैं। वन्य जीव को आप उसके आवाज को काट रहे हो यार, तो क्या बोलेंगे? वन्य जीव बोलेंगे साथ दो। वन में जो जीव है वो हमेशा क्या बोलेंगे? साथ दो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो साथ नहीं बोलेंगे कहने का मतलब दो साथ। इधर से ही कनेक्ट कर रहा हूं, और इधर से अय्यासी ना करो भाई, अय्यासी ना करो। कहाँ जाके? वन में। वन में जाके पिकनिक विकनिक मत मनाओ, अय्यासी ना करो। अभी तो समझा रहा था, वन का संरक्षण चाहिए तो वन को इन मानव से बचाना पड़ेगा। क्लियर है? और मानव से बचाना है तो मानव जाके यहाँ क्या करता है? अय्यासी करता है, उसी से बचाना है। तो कुल मिला के वन्यजीव संरक्षण क्या होता है? 7-2 में बना। 7-2 मतलब 1972 में। 1972 से हमने किसमें फोकस चालू कर दिया? वन्य जीवों के संरक्षण। 1972 से नया नया नियम आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया। 73 में सब पढ़ाया हूं ना पर्यावरण में, और पढ़ोगे पर्यावरण में बहुत अच्छे से। क्लियर है? इसके बाद क्या है? अय्यासी 1980 में। 1980 में क्या आया था? वन संरक्षण अधिनियम। सब पर्यावरण का चैप्टर है यार, पर्यावरण में और पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर? ये क्या है? 1927। तो अगर पूछा जाए तो ये कौन सा एक्ट है, तो अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है। सर अंग्रेज चले गए, एक्ट बच गया। हाँ, हमने जो अच्छा लगा वो तो रखा ही नहीं है। क्लियर है? अब वन से रिलेटेड अगर कुछ नियम है तो थोड़ा बहुत चेंज किए, बाकी जैसा का तैसा उसको लागू कर दिए थे 1947 के बाद। इसलिए 1947 ही लिखा मिलेगा वन अधिनियम में, 27 लिखा मिलेगा। आया समझ में? तो ये 72 को आप यहाँ से याद रखोगे। 72 क्या है? वन्य जीव। ऊपर में वन अधिनियम क्या है? 27। और नीचे में वन संरक्षण किससे करोगे? अय्यासी करने वाले से। क्लियर है? नहीं तो वन का तो नाश होना तय है। अब हमारे हिसाब से ये जो नियम है ना, अधिनियम, इसमें वन को कैसे वर्गीकृत किया गया है देखो। तो इसको वर्गीकृत करते हैं। अच्छा, इसमें हमने वन नीति लागू किया था, फॉरेस्ट पॉलिसी। इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। भारत में वन नीति कब चला? तो भारतीय फॉरेस्ट पॉलिसी, भारतीय वन नीति। भारतीय वन नीति कब चालू होगा? 1988 में। कब होगा? वन के लिए नीति कब बनाओगे? जब आटा आटा हो जाए, आटा आटा हो जाए गीला, तब जाके क्या करोगे आप? वन के लिए कुछ नीति बनाओगे। जब तक आटा है तब तक कोई नहीं सोचेगा। जिस दिन अकाल पड़ेगा ना उस दिन होश आएगा। अभी कितना भी बोल लो, पेड़ लगा लो, नहीं लगाएंगे कोई, हमला का मिली है, ऐसे वाला चलता है। क्लियर है? जिस दिन आटा आटा होगा ना, आटा आटा गीला हो जाएगा, उस दिन याद आएगा। तो तुरंत क्या बनाना चाहिए? वन नीति।
तो वन अधिनियम के 8 साल बाद हमने वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी बनाया, और इस फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत हमने टारगेट क्या रखा है ये पूछा जा सकता है आपको। यही चीज मैं कल जिक्र कर रहा था, हमारा लक्ष्य क्या है, 33% क्षेत्र में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन होना चाहिए। क्लियर है, ये कम से कम है ना, इससे ऊपर आप कितना भी करो चलेगा, कम से कम 33% क्षेत्र में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये है हमारी पॉलिसी। क्या छत्तीसगढ़ में है 33%? 32% है छत्तीसगढ़ में, बोल रहा हूं भारत में 25 है। छत्तीसगढ़ में तो अगर टोटल देखा जाए तो 40 प्लस कितना था, 4 जोड़ दो तो 46% लगभग है। अगर दोनों को जोड़ जाए, केवल वन को जोड़ोगे तो 40% है। आया समझ में? और 40% मतलब 35 से ज्यादा है अभी छत्तीसगढ़ में। हमारे पॉलिसी के हिसाब से ठीक है, लेकिन हाँ कम नहीं होना चाहिए यार। इतना भी बढ़िया है लेकिन कम हो रहा है, ये दिक्कत है। यहाँ भी सब वही अडानी ग्रुप, ये ग्रुप सब सुने हो नहीं सुने हैं? तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट था 33 से ऊपर। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए अभी कितने राज्य और 36 यूटी है जहाँ कितने परसेंट से, 33% से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो ऐसे कितने राज्य हैं जहां 33% से क्या है, ज्यादा है, वो है 19 राज्य हम यूटीज, यूटीज भी शामिल है, क्योंकि कुछ लक्षद्वीप अंडमान में भी 33% से ज्यादा है, वहां तो 80 से ज्यादा है, तो 33 से तो ज्यादा आएगा ही। कुछ ऐसे राज्य हैं इसी में देखोगे तो वहां 80% से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, 80% से ज्यादा आपको वन मिलेगा। 80% से ज्यादा वो कितने राज्य है पूछा जाए तो 8 राज्य एवं यूटीज। आया कि नहीं आया था समझ में? मतलब सर इधर 8 राज्य है, हाँ इधर कितने राज्य है 8, तो इधर कितना बचे 11। तो 11 राज्य ऐसे हैं जहां 33 से 80% तक के वन मिलेगा, कि उसके जो क्षेत्रफल है उसका 33 से 80% आएगा। और 8 राज्य ऐसे मिलेगा जहां 80% से ज्यादा क्षेत्र में उसका वन ही है। आया कि नहीं आया समझ में ये? और टोटल जोड़ोगे तो 11 8 19 पूरा ये है जहां 33% से ज्यादा वन आपको देखने को मिलता है। अब हमको ये 19 राज्य नहीं याद रखना है, 8 राज्य याद कर लेना है। क्यों? सरल है। कैसे सर? ऐसे कि हम ये बनाएंगे, ये आपका सिक्किम, ये भूटान, ये अपना अरुणाचल प्रदेश, ये अपना क्या है भारत, ठीक है। यहाँ क्या है आपका मेघालय, ऐसे बनाते हैं। ये क्या है अरुणाटुरी, फिर न मा मी, ठीक है, न मा मी, न मा मी। और ये क्या है आपका त्रिपुरा। तो जिनको याद नहीं है याद करिए, ये ऊपर वाली कौन है, अरुणाटुरी है, ठीक है। न मा मी, तो न से क्या आएगा नागालैंड, म से मणिपुर, और मी से मिजोरम, याद होगा। ये क्या है आपका त्रिपुरा है, ये आपका क्या है मेघालय। मेघालय रक्त ही दिखता है ऐसे, ये मेघालय। बीच में क्या बचा, असम। टोटल कितने आ गए 7, 1 3 4 5 6 7। इन सबको मिला के क्या बोला जाता है 7 सिस्टर। भारत के 7 बहनियां है लोग, क्लियर है, 7 सिस्टर। अब इस 7 सिस्टर में असम को छोड़कर, असम में 80% से नहीं रहा, क्योंकि असम अब मैदानी इलाका है थोड़ा से। मैदानी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ बीच से क्या निकलता है आपका ब्रह्मपुत्र, क्लियर है। तो असम को छोड़ दो, बाकी मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणा, 6 जगह हो जाएगा क्या 7 बहिनी में। ये 6 राज्यों ऐसा है जहां इसका 80% से ज्यादा क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा। सोच लो, समझ में। अरुणाचल प्रदेश को तो पढ़ते ही हो आप, तो सबसे बड़ा यही है अरुणाचल प्रदेश। बड़ा अरुणाटुरी बड़े है, बड़े बहिनी है रे, पता कि नहीं पता है बड़े बहिनी क्यों बोला, बड़ी बहन है, बड़ी बहन। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। असम बड़ा दिखेगा क्षेत्रफल, क्योंकि ये प्रतीकात्मक मैप है। एक्चुअल में क्षेत्रफल के मामले में 7 बहिनी में कौन ज्यादा है, अरुणाटुरी बड़ी है, अरुणा बड़ी है, क्लियर है। अरुणा बड़ी है तो वहां क्षेत्रफल भी ज्यादा दिखेगा वन का, इसलिए सब में जब लड़ाई होगा तो अरुणा के पास क्या होता है ज्यादा वन, क्लियर है। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां आपको 80% से ज्यादा वन मिलेंगे क्षेत्र में। अच्छा, इनसे भी ज्यादा कहाँ था, ये तो 6 राज्य हो गए, 2 यूटीज हैं, याद करो, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान, ऐसे बनाए थे। आया समझ में? सबसे ज्यादा तो ये घिरा हुआ है क्षेत्रफल के मामले में, तो ये आ जाता है लक्षद्वीप, जहां 80% से ज्यादा क्षेत्र में आपको वन मिलेगा। और एक हो जाता है
अंडमान जहाँ 80% से ज्यादा क्या मिलेगा 1। तो ये हो गया 7वां और ये हो गया 8वां। किसी को डाउट है तो बताओ, हो जाएगा याद? अभ्यास करना है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा आपका, ये तो हो गया, हो गया। हाँ, अब छत्तीसगढ़ का कुछ जानकारी ले लो। क्या क्या पढ़ा आपने? क्षेत्रफल। तो जैसे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ दिखा था आपको? याद करो, मध्य प्रदेश में। अरे भारत का फेफड़ा था ना, तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश। दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़। तो हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में राज्यों में बांटा था कि राज्य में कहाँ ज्यादा है। वैसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो कहाँ देखोगे? जिलों में, कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में क्या मिलेगा आपको? ज्यादा वन मिलेगा। कि कौन सा ऐसा 33 जिला दिखा रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, कौन कौन है जो अभी तक नहीं किया है? तुम्हें याद हो गया ना? अभी क्या है और देखना, आज डबल स्पीड में खाते खाते एक बार और देख लेना। क्लियर है? इससे क्या होगा कि 33 जिला ऐसे बैठना चाहिए कि ऐसे बोलते बीजापुर दिखना चाहिए, ऐसे बोलते कांकेर दिखना चाहिए, ऐसे बोलते धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़। मतलब सोचने की जरूरत नहीं। एमबीसी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, ऐसे मतलब खतरनाक याद होना चाहिए। 2 बजे रात वाला याद है कि नहीं है? चिपरा वाला याद, उसको हम लोग बोलते हैं चिपरा याद। चलो, तो ये मैं बता रहा कि पहली क्षेत्रफल देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल या एरिया में कहाँ वन मिलेगा? तो सबसे ज्यादा पहले ही बता दिया हूँ, बीजा। जहां बीजा ज्यादा लगाओगे वहां क्या मिलेगा आपको? वन ज्यादा मिलेगा। तो बीजा में वन ज्यादा है। बीजा में क्या ज्यादा है? वन। तो पिंक पिंक में बना रहा हूँ, वो सब क्या है? क्षेत्रफल वाले, पिंक कलर में। ठीक है, बीजा। बीजा यहाँ लगाए क्योंकि वन ज्यादा चाहिए था। बीजा यहाँ लगाया और निकल ही ऊपर डहान। ये पूरा मिट्टी है, निकल ही कहाँ? ऊपर में सीधा। इसके ऊपर में क्या दिखेगा? कोरिया। कहाँ निकली? इस कोरिया में। तो दूसरा वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है पूछा जाए तो कोरिया में जाओगे। कहाँ जाओगे? कोरिया। समझ आया क्या? बीजा यहाँ लगाए वन के लिए, निकला कोरिया में फाड़ के। का फर ही पता है? केरा। बीजा लगाया, कोरिया में निकला और का फर गए? केरा। केरा फर गए, तो केरा फर दे। ये आपका क्या है? कांकेर। तीसरा में क्या जाता है आपका? कांकेर। तो कैसे याद करना था इसको? इसको याद करना था आपको कि यहाँ बीजा लगाया, बीजा लगाया, कहाँ निकला? कोरिया निकला, कोरिया में निकलेगा, और केरा फर गए, केरा फर गए। तो 2-3 बार अभ्यास करोगे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा आपके माइंड में। तो ये क्षेत्रफल ज्यादा है कि बीजापुर में लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर है। याद करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है छोड़ देना। 7,000 के मतलब 1000 होता है, ध्यान में रहना। तो 7,000 वर्ग किलोमीटर, यहाँ 4,000 के आसपास है, और यहाँ कितना है? 3,000 के आसपास। देखो कहाँ बीजापुर में 7 और कहाँ सीधा 4 और 3, ये दोनों मिला के बीजापुर के क्षेत्रफल के बराबर है। बीजापुर बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए तो बीजापुर और ये और नक्सलाइट इलाका है पूरा, और यही बीजापुर और ये अभी सुकमा तेलंगाना, इसी बॉर्डर में तो क्या हुआ है अभी? झड़प। कर्रे गुट्टा हिल्स सुने हो? करेला गुटवा खिला दे रहे हैं, करेला गट्टा साग खिला नहीं मल्ला अभी, आतंकवादी मल्ला। ऐसे करके ट्रिक से याद किया हूँ, इसलिए कर्रे गुट्टा याद है मुझको। क्लियर है? इसी को ब्लैक फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम रखा गया ऑपरेशन का। देखे हो ना पूरा? नहीं देखे हो? कितने मारे गए? कितने मारे? देखो 21 को चालू किया हमने, आतंकवादी को एक बढ़िया से किस दिया, आ जाओ लड़ाई करते हैं। क्लियर है? अप्रैल 21 अप्रैल को चालू होता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्लियर है? 21 देने के लिए निकले, एक एक सबको दिया, एक एक सबको दिया और माई याद दिलाया मस्त। लगभग 21 दिन चलेगा, 21 अप्रैल से 11 मई। ये 11 मई को खत्म हुआ 21वां दिन। क्लियर है? 11, 21 और 31। बढ़िया है ना? कनेक्शन बस देखना है आपको। 11 मई 21, तो 21 11 बचा क्या? 31। एक एक का अंतर है बस। 31 आतंकी मारे गए हैं उसमें। क्लियर है? जिसमें 16 महिला थी, जहां तक महिला भी थी उसमें। क्लियर है? 16 महिला आतंकी। और इनके पास इतना राशन था पूछो मत, लगभग 1.5-2 साल तक ये लोग वहां
रह सकते थे पहाड़ों में। अलग अलग गुफा है पूरा पहाड़ में, सब गुफा में अलग अलग जगह लोग मस्त ड्रम ड्रम भर के पूरा राशन पानी सब इकट्ठा करके रखे थे। पूरा इनका मशीन वगैरह सब है, इनका फैक्ट्री वगैरह सब है, पूरा बारूद वारूद बनाने का सब मिल गया है। क्लियर है? खतरनाक ऑपरेशन था कर्रे गुट्टा। कौन सा हिल है? यही आपको मिलेगा कर्रे गुट्टा हिल। किसके बॉर्डर में है? यहाँ तेलंगाना है ना, तेलंगाना बॉर्डर में आपका क्या है? कर्रे गुट्टा, इधर बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर। कर्रे गुट्टा को से क्या है? इनको क्या खिलाया? करेला खिलाया। गट्टा साग जानते हो? करेला गट्टा खिलाया है इनको, करेला गट्टा करके याद रख लेना। यही है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो और मजा आएगा, अभी तो समराइज चल रहा है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है अब? ये तो क्षेत्रफल में ज्यादा था, बीजा ज्यादा तो करियागे, ऊपर में केरा फर गए। ठीक है, कहाँ कम है? याद करो, जेमे बोबे तेमे जागते हैं। ये कम इलाका है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा उद्योग वगैरह है, तो ये क्या है? कम इलाका है। तो अगर देखा जाए तो 33वां नंबर में क्या आता है? बेमेतरा आता है। 33 नंबर में आता है बेमेतरा, क्योंकि बेमेतरा में वन नहीं फसल ज्यादा है। फिर दूसरा बेमेतरा के नीचे क्या था? दुर्ग। पाछू ढाल दूसरा नंबर में है। सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ मिलेगा? बेमेतरा में। उससे थोड़ा सा ज्यादा दुर्ग में मिलेगा। उससे थोड़ा सा ज्यादा कहाँ मिलेगा? रायपुर में। अरे 33 नहीं, 31। पाछू ढाल तीसरा में कौन आता है? रायपुर। तो ये ऐसा क्षेत्रफल है जहां, ये क्षेत्र है जहां वन बहुत कम है। क्लियर है? क्षेत्रफल में ये बस याद रखना है आपको, ऐसे ये याद रखना है। बेमेतरा में फसल कम, फसल ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? ये बढ़िया है, प्रतिशत के लिए भी सेम सेम है ना, इसमें फसल ज्यादा तो वन कम है। और नीचे तरफ उद्योग ज्यादा है, दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र पड़ते ही हुआ। आया कि नहीं आया समझ में यहाँ तक? अब हमको क्या देखना है? अब देखने का है आपको प्रतिशत कहाँ ज्यादा है। क्षेत्रफल क्या बताता है? ओवरऑल कितना बड़ा आप क्या कर रहे हो? क्षेत्र है, एरिया है। और प्रतिशत क्या बताता है? उस जिले का कितना बड़ा भाग वन है। दोनों में अंतर है ना, कि प्रतिशत क्या है? उस जिले का कितना बड़ा भाग है ये बताता है, और क्षेत्र क्या है? ओवरऑल एरिया कितना है। एरिया के मामले में तो बीजापुर आगे है। क्लियर है? तो क्षेत्रफल के मामले में भी कौन आगे है? बीजापुर ही आगे है। बीजापुर में भी इसका, बीजापुर जिले का बहुत बड़ा इलाका क्या है आपका? बहुत बड़ा भाग वन है, इसलिए क्षेत्र में भी कौन आगे आ गया? प्रतिशत में भी बीजापुर। लेकिन नारायणपुर छोटा जिला है, और छोटा जिला का लगभग ज्यादा, मतलब 80% बोल सकते हो, उससे भी ज्यादा भाग आपका क्या आता है? नारायणपुर का। उसका ज्यादा से ज्यादा भाग आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वन मिलेगा। तो क्षेत्रफल के मामले में बीजापुर के बाद कौन आगे आ जाता है? नारायणपुर, क्योंकि उसका बहुत बड़ा भाग क्या है? वन है उस जिले का। ठीक है, और तीसरा में फिर कौन आ जाएगा? कोरिया। आया कि नहीं आया समझ में? कोरिया इस मामले में पीछे हो जाता है नारायणपुर, क्योंकि नारायणपुर छोटा जिला है और उसका बहुत बड़ा भाग क्षेत्र क्या हो जाता है आपका? प्रतिशत क्या हो जाता है? वन हो जाता है। तो इसको कैसे याद रखना है? बस बीजा से कनेक्ट कर लेना यार। बीजा नारा क्षेत्र में फंस गए। ठीक है, नारा क्षेत्र में क्या हो गए है? फंस गए है। अब फंस गए तो करिया जही, फंस के क्या हो गए? सड़ जही ना यार। तो बीजा कहाँ फंसे रही से? नारा या नार क्षेत्र बोल सकते हो। नार में फंस गए हैं, नार में घुमटा गए हैं, तो बीजा कहाँ फंस गए? नार में। और क्या हो गए? करिया आ गए। ऐसे करके याद रखोगे, ये आपका क्या होगा? क्षेत्रफल। बीजा, नारा, करिया। आया कि नहीं आया समझ में? उधर प्रतिशत के मामले में वही है, सबसे कम प्रतिशत, मतलब जिले का बहुत छोटा सा भाग ही मात्र क्या है? वन है। तो इस मामले में तीनों सेम है, कि क्षेत्रफल के मामले में पूछे, प्रतिशत के मामले में पूछे, दोनों में सेम है। 33, 32 और 31, कोई टेंशन नहीं। अब हमको क्या याद रखना है? बस वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखने को मिली? पूरा सर्वाधिक वृद्धि पूरे भारत में देखोगे तो छत्तीसगढ़ में देखा था हमने, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ मिलेगा आपको? बस्तर में। बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या मिला है? वृद्धि देखा गया है। तो यहाँ बस्तर में वृद्धि, यह है बस्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि। और बीजा थोड़ा से सड़ गिरी से कहीं के दूसरा नंबर में। तो वृद्धि यहाँ भी है, लेकिन बस्तर में पिछले टाइम अगर ज्यादा था तो यहाँ लगभग बढ़ा है, इसमें लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के आसपास बढ़ा होगा।
क्लियर है, इसमें 30 के आसपास बढ़ा है जहां तक। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हमको बस्तर क्षेत्र में दिखा 1 में, और दूसरा वृद्धि कहाँ दिखा है, बीजापुर में। और तीसरा वृद्धि और ध्यान में रखना है तो जीपीएम जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो, जीपीएम। तो वृद्धि को मैं हरा रंग में लिख दिया। आया समझ में। तो सर्वाधिक वृद्धि बस्तर, बस्तर के अंदर में वृद्धि हो गया। दूसरा कहाँ है, बीजा जहाँ लगाए थे, और बीजा गोरेलक बीजा। क्लियर है, चिड़ई चुरगुन मन खा खा निकालते हुई तो जल्दी जाग जाते कथे। पता है कि नहीं पता है, जंगल कैसे बनता है, जो चिड़ई लोग खा खा छोड़ते हैं ना, वो प्रॉपर क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है, और जहां गिरेगा वहीं जाग जाता है। क्लियर है। तो चिड़ई चुरगुन और गोरेला क्या कर रहे हैं, जंगल बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ गोरेला ने जंगल बढ़ाया, यहाँ बीजा ने जंगल बढ़ाया, और यहाँ बस्ता था तो बस्ता में जंगल बढ़ गया। तो बस्तर, बीजा और गोरेला तीनों जगह वृद्धि ज्यादा देखने को मिला है। कम वृद्धि कहाँ मिला है, गली में, मुंगेली। मुंगेली में कम हो चुका है, माइनस में है, माइनस में जो था वो और काट दिया गया है, निगेटिव है ये। क्लियर है, कहने का मतलब 10-20 वर्ग किलोमीटर और कम हो गया, बढ़ने के बजाय और कम। क्लियर है। तो गली बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, पेड़ काट दिया, ऐसे करके याद रखोगे। गली बनाने के लिए आपने क्या किया, गली बनाना है ना, सड़क बनाना है, गली बनाना है, तो क्या काटोगे, पेड़ काटोगे। तो पेड़ कहाँ ज्यादा कटा है इस मामले में, मुंगेली में, गली में और गरिया में। गली और गरिया, गली प्लस गरिया ऐसे करके याद रखना, गली गरिया। तो सबसे कमी कहाँ देखने को मिला है, मुंगेली में, और उससे थोड़ा से कन मतलब कम कमी या ज्यादा कमी, और थोड़ा कम कमी है गरियाबंद। बनेगा यार। तो ये है रिवर्स 33वां, और ये है ज्यादा। क्लियर है। तो इसको और समराइज करते हैं। मैप से क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैप से इमेजिन होगी कौन कौन से क्षेत्र में देख रहे हो, यहाँ 1 ज्यादा है। अब बस्तर में वृद्धि मतलब बस्तर क्षेत्र वन इलाका है, और सरगुजा क्षेत्र वन इलाका है। बीच वाला मैदानी क्षेत्र में ज्यादातर क्या होता है, धान का कटोरा है। क्लियर है, फसल ज्यादा है, और फसल में देखो नहीं दी कर कुछ कुछ ले भरा रही इस फसल, याद आ रहा है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है यार। तब इसको लिख लो अच्छे से। क्या लिखना है, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा आपको, सर्वाधिक वन क्षेत्र, ऐसे तो पूछेगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ से चालू होगा आपको, बीजा। सर्वाधिक वन वही होगा जहां बीजा रहेगा, बीजापुर। दूसरा कहाँ है, बीजा करिया, आगे कहाँ, कहाँ निकली, कोरिया में, और कहाँ फर गए, केरा फर गए। क्लियर है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि सर्वाधिक कहाँ है, बीजापुर में, और उससे कम कोरिया, उससे कम कहाँ है, कांकेर में। रखना है तो रख सकते हो। तो 7000 वर्ग किलोमीटर है ये, 7000 वर्ग किलोमीटर, ये लगभग 4000। हेडेक मत लेना, नहीं पूछागा तो लिखत का बरहस, मजा आते। क्लियर है, मजा नहीं आया, आइडिया रखे। क्लियर है, हेडेक नहीं लेना है। दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या पूछेगा, सर्वाधिक, अच्छा न्यूनतम इसी में देख लेते हैं। क्षेत्रफल के मामले में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ मिलेगा, याद करो, एरो, जेमे वो में तेमे जागते। तो बेमे तरह है, उससे क्या है, अब ये न्यूनतम है ना, तो इसको कम कर देता हूं मैं। बेमे तरह सबसे कम है, बेमे तरह से थोड़ा ज्यादा कहाँ मिलेगा, दुर्ग में। दुर्ग से थोड़ा ज्यादा कहाँ मिलेगा, रायपुर। ये वन क्षेत्रफल ही है, या इसी को अलग तरीके से लिख सकता था, बस वन क्षेत्र लिख के बीजापुर ऐसे करके, बीच में सभी जिला आ रहे हैं। और इधर आप देखोगे तो क्या आएगा, लास्ट में जाओगे तो लास्ट में आएगा रायपुर। उससे थोड़ा कम कहाँ है, दुर्ग में। और सबसे कम आपको कहाँ मिलेगा, ये भी एक समझने का तरीका है, बढ़िया सा। समझ में आया। पूरे अगर 33 जिला को लाइन से जमाओगे ना, तो सबसे ज्यादा बीजापुर में आएगा, उससे थोड़ा कम कोरिया में, उससे थोड़ा कम कांकेर में, और ऐसे जाते जाओगे तो 33वां नंबर में आपका बेमेतरा आएगा। उससे थोड़ा आगे दुर्ग है, उससे थोड़ा ज्यादा कहाँ है, रायपुर में। ऐसे भी समझ सकते हो। और इसको बढ़ाते जाओगे तो कैसे बनेगा, क्या आप 33 जिला बढ़ाते जाओगे, यहाँ क्या बनेगा आपका, कांकेर। आता है समझ में। कांकेर से थोड़ा ज्यादा कहाँ है, कोरिया में। कोरिया से थोड़ा ज्यादा कहाँ है आपका, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, बीजापुर में सबसे ज्यादा वन है। ये अच्छा से ऐसे कर सकते हैं, बढ़िया। इसके बाद क्या है आपका, प्रतिशत के मामला में, प्रतिशत। तो 1% देख लेते हैं। इसको ऐसे ही लिख देता हूं, 1% का बढ़ता और घटता क्रम। प्रतिशत ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, इसको क्या बोलते हैं, ज्यादा से कम को घट रहा है, ज्यादा से कम को क्या बोलोगे, घट रहा है। सर्वाधिक से कम बोलोगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, 1%, फिर से बीजापुर। बीजापुर से कहाँ है, नारा, नारा में फंस गिरी, सब कहाँ हो गिरी से,
करियागिरी से कोरिया, और ऐसे कम करते जाओगे तो सबसे कम क्षेत्रफल फिर से कहाँ मिलेगा आपको? रायपुर में। रायपुर से बाद दुर्ग, दुर्ग में, और उससे बाद बेमेतरा। सबसे कम क्षेत्रफल है बेमेतरा का। आया कि नहीं आया? जस्ट उल्टा खपल सकते हो अगर कम से ज्यादा पूछे तो। कम से ज्यादा, और कम से ज्यादा तो सबसे कम कहाँ है आपका? बेमेतरा। बेमे से थोड़ा ज्यादा कहाँ है? दुर्ग में। दुर्ग से थोड़ा ज्यादा कहाँ है? रायपुर में। अरे है क्या? आगे बढ़ो। इसके बाद कोरिया में है, उससे थोड़ा ज्यादा कहाँ है? नारायणपुर। और सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल पूछे तो? समझ में आया क्या? आगे और क्या पूछा था? वृद्धि। वृद्धि एवं कमी के मामले में, ठीक है। तो अगर मैं बढ़ते से फिर सबसे ज्यादा वृद्धि से कमी की ओर जाऊं तो वृद्धि में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ मिलेगा आपको? बस्तर में। उसके बाद कहाँ वृद्धि दिखेगा आपको? बीजापुर में। उसके बाद वृद्धि गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। ऐसे कम देखते जाओगे तो वृद्धि उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा कमी कहाँ मिलेगा आपको? गरियाबंद में। और उससे भी ज्यादा कमी गली काट दिए थे, मुंगेली, याद आ रहा है? ये है। तो सबसे कम वृद्धि कहाँ मिला है आपको? मुंगेली, मतलब माइनस में था वो। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ मिलेगा? बस्तर में। ये पूरा फैक्चुअल डाटा याद है, हो जाएगा। ठीक है, ये आज का हो गया। कल नया चैप्टर चालू करेंगे हम लोग, वर्गीकरण का। तो इसमें मैं इसको बता दिया हूं। जो आपका भारतीय वन अधिनियम है वो कब आया था? वन वन क्या था? 27 में। क्लियर है? वन्य जीव संरक्षण कैसे करोगे? वन्य जीव का बोलता है 7272, तो वन्य जीव बोलेगा 7272। और वन का संरक्षण कैसे करोगे? 81 लोग से बचा के, क्योंकि 81 लोग वहां सिगरेट पे के फेंक देते हैं, और उसी से क्या होगा? वन का संरक्षण करना है। तो वन संरक्षण किनसे करना है? 81 लोगों से। क्लियर है? वन प्रबंधन या वन नीति कब आएगा? 88 में। और ये और याद करना था आज, तो इसको भी याद करा देता हूँ। हालांकि ये आएगा आगे, क्योंकि अभी लघु वनोपज पढ़ेंगे ना, तो वहां हम लोग पढ़ने वाले हैं। लघु वनोपज कई बार बताया हूँ क्या होता है लघु वनोपज। लघु मतलब छोटा, वनोपज मतलब वन का उपज। तो वन से उपज जो कि क्या रहे? छोटा रहे। ऐसा नहीं कि सीधा पेड़ को उखाड़ के ला लिए। तो छोटा वन उपज क्या होता है? जैसे पत्ता है, फूल है, फल है, और क्या है? कांदा है। ये सब क्या कहलाता है आपका? लघु वनोपज। और इसी में तो आजीविका चल रही है आदिवासियों का। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये कब आया? 31 अक्टूबर। तो लघु वनोपज है तो महुआ महुआ मिलना चाहिए, कांदा कांदा, महुआ महुआ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। ये ले, कांदा 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 कांदा। क्लियर है? ये है सब लघु वनोपज। अब आपके लिए कांदा हो सकता है, महुआ हो सकता है, जो आप इमेजिन करो। तो जैसे ही आपको लघु वनोपज संघ पूछे कब स्थापित हुआ है, आपको ये याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? लघु वनोपज संघ के लिए कांदा संघ। आया समझ में? तो कांदा संघ कांदा में बनेगा। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हो? ऐसा कोई ईयर है जिसमें आप कर सकते हो? तो केवल 2000 ही है आपके पास, और कुछ नहीं कर सकते। 3000 तो कर नहीं सकते, भविष्य समझा नहीं सकते। 1000 तो कर नहीं सकते, 2000 कर सकते हो। तो 2000 में स्थापित होगा क्या? लघु वनोपज संघ। ईयर तो याद हो गया। क्लियर है? ऐसा कौन सा महीना है जहां 0 आता है? अक्टूबर में है। आगे समझ में? इसको भी हम लोग केवल 10 बना सकते हैं, कांदा। तो अक्टूबर 2000 में क्या हुआ है? लघु वनोपज कांदा संघ बना। ऐसा करके याद रखना। क्लियर है? और अक्टूबर के भी लास्ट लास्ट में बना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कांदा को कैसे खाना है? लास्ट में, लास्ट में मस्त उसन के खाना नहीं खजवा थे 31 अक्टूबर को। ठीक है? एक तो ऐसे याद रख सकते हो, पीस के। कैसे याद रखना है? एक पीस के खाना, तो एक सिल लोढ़ा में पीस के खाना। ऐसा क्या है एक्चुअल में? होता क्या है, एक पीस के खाओगे तो 30 में पहुंच जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि इतना नहीं घुमाएगा कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर में नहीं घुमाता है। क्लियर है? घुमाएगा तो महीने में घुमाता है सीधा। तो वहां भी याद है तो बनता है, लेकिन हाँ, केवल ईयर याद किया हो तो नहीं बनेगा। माह याद किया हो तो चलेगा। अप्रैल, मार्च, मई, जून ऐसे करके देगा। अप्रैल 2000, मई 2000, मार्च 2000। और लास्ट में थोड़ा सा याद रखो, पीस के खाए थे कांदा को।
तो थोड़ा सा याद रहेगा कि 30-31 के आसपास बना था। हो गया, आपका प्रश्न बन जाएगा। क्लियर है? तो कांदा संगम बना है, कांदा 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 कांदा, 2010 और 31, 31 अक्टूबर क्या आएगा 2000। यही याद रखना है कौन से माह कौन सा महीना है। क्लियर है? छठवां माह को क्या बोलते हो? जून, ऐसा याद रहना चाहिए। सातवां क्या है? 11वां, टाइम लग रहा है। क्लियर है? चौथा अप्रैल, पांचवा मई, तीसरा, आठवां अगस्त। थोड़ा से ध्यान रखो और कोशिश किया करो जब भी आप महीना बोलते हो ना तो तुरंत याद आ जाए। इससे क्या होगा, आपका माइंड लेवल भी बढ़ता है ना, ब्रेन पावर। ठीक है, चलो 10 मिनट